इमेजिन करिए, 1 लाख सैनिकों की एक विशाल फौज। अगर ये फौज एक कतार में खड़ी हो जाए तो कई किलोमीटर लंबी लाइन बन जाएगी। अब सोचिए कि इतनी बड़ी आर्मी एक जंगल में घुसती है और दूसरी तरफ से एक भी इंसान बाहर नहीं आता। कोई लाश नहीं मिलती, कोई खबर नहीं आती, बस सन्नाटा। ये कोई कहानी नहीं है। 1337 के सरकारी रिकॉर्ड्स और असम के इतिहास में इस जगह का नाम दर्ज है, मायोंग। आज फॉरगॉटन चैप्टर्स में हम किसी भूतिया कहानी की नहीं, बल्कि उस गुमशुदा इतिहास की बात करेंगे जिसे सुनकर आज भी इतिहासकारों के पास कोई जवाब नहीं है। आखिर वो 1 लाख लोग गए कहां? बात साल 1337 की है, जब दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक असम जीतने निकला था। सुल्तान की आर्मी बहुत एडवांस थी, लेकिन जैसे ही वो मायोंग के जंगलों में पहुंचे, वहां का नजारा बदल गया। स्थानीय लोग और पुराने फारसी लेखक बताते हैं कि मायोंग के लोगों ने कोई हथियार नहीं उठाए। उन्होंने इस्तेमाल किया कुछ ऐसा जिसे आज का विज्ञान मास हिप्नोटिज्म या कलेक्टिव इल्यूशन कहता है। पर बात यहां फंसती है भाई जी कि आज भी जब उस इलाके में रिसर्चर्स जाते हैं तो उन्हें 14वीं सदी के पुराने लोहे के कवच और ढास तो मिलते हैं, पर उन 1 लाख इंसानों का एक कंकाल भी नहीं मिलता। अगर वो जंग में मरे तो उनकी हड्डियां कहां गई? अगर वो वापस भाग गए तो दिल्ली के दरबार में उनकी कोई एंट्री क्यों नहीं है? रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो फौज बस मिटा दी गई। आज के मायोंग की बात करें तो इसे भारत की ब्लैक मैजिक कैपिटल कहा जाता है, पर यह कोई टूरिस्ट टैग नहीं है। भारत सरकार ने यहाँ बाकायदा एक मायोंग सेंट्रल म्यूजियम बनाया है। यहाँ सदियों पुरानी पांडुलिपियां रखी हैं, जिनमें ऐसी विद्याएं लिखी हैं जो मॉडर्न फिजिक्स के दायरे से बाहर हैं। यहाँ के लोग आज भी लोटा चाला जैसी चीजें करते हैं, जहाँ पीतल का बर्तन किसी अदृश्य ताकत के सहारे उस तरफ भागता है जहाँ कोई अपराधी छुपा हो। विज्ञान इसे ट्रिक कहकर पल्ला झाड़ सकता है, पर जब आप वहां के म्यूजियम में रखी उन जलती हुई आंखों वाली मूर्तियों और पुराने तंत्र ग्रंथों को देखते हैं तो आपको समझ आता है कि यहाँ की हवा में कुछ तो है जो बहुत भारी है। यहाँ की गलियों में आज भी अजनबियों को अकेले घूमने से मना किया जाता है। मायोंग हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है कि जिस दुनिया को हम जानते हैं उसके पीछे एक और दुनिया है जिसके नियम हम नहीं बना सकते। उन 1 लाख सैनिकों का राज शायद कभी बाहर ना आए, पर मायोंग की वो खामोशी आज भी हमें चेतावनी देती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं खुद असम जाकर इस म्यूजियम और उन तांत्रिकों का सच कैमरे पर रिकॉर्ड करूं, तो कमेंट में लिखिए मायोंग सीरीज।